नमस्कार, मैं हूं सम्मुख कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का हल जानेंगे। पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले प्रश्न संख्या 1 में लगने वाले सूत्र को हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, यानी माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी अचर पद बट्टे x² का गुणांक। यहाँ द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका पहले हम लोग मूल अल्फा और बीटा निकालेंगे। शून्यकों के योग का सूत्र लगा करके हम लोग जानेंगे कि क्या यह x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक आता है। फिर हम लोग शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे और उससे प्राप्त हल में देखेंगे कि क्या अंश जो है वो अचर पद आता है कि नहीं और हर x² का गुणांक आता है। तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यदि आप बहुपद को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो बहुपद क्या है शीर्षक से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न x² माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर x² के साथ गुणांक 1 है। 8वीं कक्षा में हम लोग मध्य पद का गुणनखंड पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी मध्य पद 2x प्राप्त करने के लिए प्रथम पद का गुणांक 1 और अंतिम पद अचर संख्या 8 का गुणनफल करते हैं। तो इस पर मध्य पद का गुणनखंड कर देते हैं तो माइनस 2x हो जाता है प्लस 2x माइनस 4x। अब द्विघात बहुपद बनता है x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। x² प्लस 2x में x कॉमन हो जाएगा तो x² में x बच जाएगा और 2x में 2 बच जाएगा। माइनस 4x और माइनस 8 में माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब तृतीय पद माइनस में है तो माइनस कॉमन लेंगे, यदि तृतीय पद प्लस में है तो प्लस कॉमन लेंगे। तो यहाँ तृतीय पद माइनस में है इसलिए हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ संख्या दोनों में 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4x में x बचता है और 8 में 2 बचता है। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 निकाल लेते हैं। पद में x बचता है और अंतिम पद में माइनस 4 बचता है। इस प्रकार x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 x² माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड प्राप्त होता है। अब हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद x का शून्यक है जब x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 2 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा तो लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 देखते हैं तो प्लस 2 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो माइनस 2 हो जाता है, इसलिए इक्वल टू माइनस 2 प्राप्त होता है। x माइनस 4 में माइनस 4 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो प्लस 4 प्राप्त होता है। अतः बहुपद के शून्यक माइनस 2 तथा 4 हैं। अब शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक है माइनस 2 और दूसरा शून्यक है 4, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। अब हम लोग सूत्र की तरफ सजा कर लिखते हैं तो प्लस 2 है तो माइनस इंटू माइनस 2 लिखते हैं, बट्टे में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। अब हम लोग जांच करते हैं कि क्या यह x का गुणांक है, तो हम लोग देख रहे हैं जो x का गुणांक माइनस 2 है और x² का गुणांक 1 है, तो यह हमारा सत्य हो जाता है। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है माइनस 2, बीटा है 4, तो गुना करते हैं तो माइनस 8 प्राप्त होता है, तो बट्टे में 1 लिख देते हैं। अब हम लोग जांच करते हैं कि क्या यह अचर पद है, तो हाँ यह अचर पद है, माइनस 8 है और x² का गुणांक 1 है। इस प्रकार यह शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही पाया जाता है।
दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में पद 4x का गुणनखंड करते हैं तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 आता है। 4s स्क्वायर माइनस 2s में 2s कॉमन आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 2s माइनस 1। यहाँ हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि तृतीय पद अगर माइनस में होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या कॉमन में नहीं है तो यहाँ एक कॉमन लेंगे। इस प्रकार माइनस एक कॉमन होगा। इस प्रकार 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन आ जाता है तो 2s माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं तो प्रथम पद में 2s बचता है और अंतिम पद में माइनस 1 बचता है। तो इसे तो हम लोग गुणनखंड के रूप में 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। बहुपद s का शून्यक होगा जब 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यह तभी संभव है जब पहला गुणनखंड 0 हो या अंतिम गुणनखंड 0 हो। तो पहला गुणनखंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो माइनस 1 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः पॉलिनोमियल ऑफ s के शून्यक 1/2 तथा 1/2 हैं। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। अब हम लोग अपने 4 के हिसाब से सजाते हैं तो -4/4 माइनस इंटू -4/4। तो यहाँ देखते हैं कि यह -4x का गुणांक है और 4x स्क्वायर का गुणांक है, तो अगली शर्त पूर्ण हो जाती है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यक है 1/2 गुने 1/2। इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल 1/4 प्राप्त होता है। तो 1 अचर पद है और 4x स्क्वायर का गुणांक है। तीसरा प्रश्न है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पद को घात के घटते क्रम में सजा देंगे तो हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम लोग पद माइनस 7x का गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -9x प्लस 2x। लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा तो 6x स्क्वायर में से 3x निकाल लेंगे तो 2x बचेगा और -9x में से 3x निकाल लेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि तीसरा पद प्लस में है तो हम लोग प्लस कॉमन लेंगे। यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो एक कॉमन लेंगे और एक जानते हैं कि सभी संख्याओं में एक गुना के रूप में मौजूद होता है, इसलिए 2x के बदले 2x लिख देंगे, -3 के बदले -3 लिख देंगे। इस प्रकार 2x - 3 कॉमन आता है तो उसे बाहर निकाल ले। प्रथम पद में 3x और अंतिम पद में +1 बचता है। इस प्रकार 2x - 3 इंटू 3x प्लस 1 गुणनखंड प्राप्त होता है। बहुपद x का शून्यक होगा जब 2x - 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x - 3 इक्वल टू 0 तो 3 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, इसलिए 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। दूसरे गुणनखंड को देखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 दाहिनी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। क्योंकि यहाँ 3 गुना में है तो दाहिनी तरफ भाग में आ जाएगा। अतः बहुपद x के शून्यक 3/2 तथा -1/3 हैं। अब हम लोग जांच करेंगे तो शून्यकों का योग निकालते हैं तो 3/2 प्लस -1/3 तो हम लोग हल करेंगे तो 7/6 प्राप्त होता है। सजाकर लिखते हैं -7/6। अब यहाँ जांच करते हैं कि क्या यह -x का गुणांक है, तो हाँ यहाँ -x का गुणांक -7 है। क्या यह x स्क्वायर का गुणांक है, 6x स्क्वायर का गुणांक है, तो हाँ यहाँ 6x स्क्वायर का गुणांक है। तो पहली शर्त पूर्ण हो जाती है। दूसरी शर्त के लिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो इस प्रकार -3/6 प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या -3 अचर पद है, तो हाँ -3 अचर पद है। x स्क्वायर का गुणांक 6 है तो हाँ 6 है। इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूर्ण हो जाती है। चौथा प्रश्न 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो पॉलिनोमियल ऑफ u इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u।
तो यहाँ 4u दो ही पद है तो 4u कॉमन दोनों में हो सकता है, तो हम लोग 4u कॉमन निकाल लेते हैं। 4u इंटू यू प्लस 2 आता है। हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। 4u इक्वल टू 0 होगा या नहीं तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 बाय 4 यानी u इक्वल टू 0। दूसरा गुणनखंड देखते हैं, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। तो हमें इस प्रकार दो शून्य प्राप्त होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः पॉलिनोमियल ऑफ u के शून्य 0 तथा -2 हैं। हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं, तो शून्यकों के योग की जांच करते हैं। तो शून्यक हैं 0 -2, तो इस प्रकार हमें -2 प्राप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से उसे लिखते हैं, तो -8/4 लिखते हैं। हम लोग जांच करते हैं कि क्या 8x का गुणांक है, तो हाँ 8x का गुणांक है। और x² का गुणांक 4 है, तो हाँ x² का गुणांक 4 है। यहाँ अचर पद नहीं है। शून्यकों का गुणन, पहला शून्यक है 0 और दूसरा शून्यक है -2, तो इस प्रकार गुणनफल 0 प्राप्त होता है। अब हम लोग इसे प्रश्न के हिसाब से लिखते हैं, तो 0/4 लिखेंगे। अब देखते हैं कि क्या यह 0 अचर पद है, तो यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है, अतः यह शून्य सही है। x² का गुणांक 4, तो हाँ x² का गुणांक 4 है। इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूर्ण हो जाती है। पांचवा प्रश्न है t² - 15। तो पॉलिनोमियल ऑफ t इक्वल टू t² - 15। यहाँ पर हम लोग a² - b² सूत्र को ध्यान रखते हुए इसे सजा लेते हैं। तो t² को लिखते हैं और 10 को हम लोग √15 का स्क्वायर लिखते हैं। तो इस प्रकार t² - √15² प्राप्त होता है। अब हम a² - b² के सूत्र को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसे सजा लेते हैं, a + b इंटू a - b। a² - b² का सूत्र होता है a + b इंटू a - b। तो हम लोग इसे सजा लेते हैं। तो a है यहाँ पर t और b है √15। तो इस प्रकार t + √15 इंटू t - √15 गुणनखंड प्राप्त होता है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए शून्यक होगा, प्लस √15 0 होगा या t - √15 0 होगा। तो t + √15 इक्वल टू 0, तो दाहिनी तरफ ले जाएंगे √15 को, तो t इक्वल टू -√15 प्राप्त होता है। t - √15 इक्वल टू 0, पर -√15 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस √15 प्राप्त होगा, इसलिए t इक्वल टू √15। अतः पॉलिनोमियल ऑफ t के शून्यक -√15 तथा √15 हैं। शून्यकों के योग की जांच करते हैं। तो पहला शून्यक है -√15, दूसरा शून्यक है √15। इस प्रकार शून्यकों का योग 0 प्राप्त होता है। अब इसे हम लोग सजा लेते हैं 0/1 के रूप में। तो हम लोग देखते हैं कि क्या यह x का गुणांक है, तो इसमें x का गुणांक तो है ही नहीं, इसलिए यह 0 सही है। और x² का गुणांक 1 है, तो हाँ t² के साथ 1 जुड़ा हुआ है। इस प्रकार x² का गुणांक 1 है, तो पहली शर्त पूर्ण हो जाती है। अब दूसरी शर्त के लिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। पहला शून्यक है -√15, दूसरा शून्यक है +√15, तो गुणा प्राप्त करते हैं। तो सूत्र होता है √a इंटू √a इक्वल टू √a का स्क्वायर इक्वल टू a। इस सूत्र से -√15 गुने √15 का गुणनफल -15 प्राप्त होता है। अब हम लोग -15 को लिखते हैं -15/1। अब यहाँ देखते हैं कि ये शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो अचर पद -15 है और x² का गुणांक 1 है। इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच पूर्ण होती है। छठा प्रश्न 3x² - x - 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x² - x - 4। मध्य x के लिए लिखेंगे -4x + 3x। तो अब हम लोग लिखते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। अब हम लोग ये दो पद में कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x ही कॉमन आ सकता है, तो हम लोग x कॉमन लेते हैं। तो 3x² में x कॉमन निकालने पर 3x बचता है और -4x में x कॉमन निकालने पर -4 आता है। तो इस प्रकार x इंटू 3x - 4 प्राप्त होता है। अब हम लोग
यहाँ तीसरा पद प्लस में है इसलिए प्लस कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 3x - 4 में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे और जैसे है संख्या वैसे ही लिख देंगे। इस प्रकार हमें 3x - 4 कॉमन प्राप्त होता है। तो हम लोग 3x - 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले पद में x बचता है और अंतिम पद में 1 बचता है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 3x - 4 × x + 1। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x का शून्यक होगा जब 3x - 4 × x + 1 = 0, या नहीं तो 3x - 4 0 होगा, या नहीं तो x + 1 = 0। तो हम लोग लिखेंगे 3x - 4 = 0। तो -4 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो 3x = 4। अब हम लोग देखते हैं 3 यहाँ गुना में है तो दाहिनी तरफ ले जाने पर भाग में हो जाएगा, इसलिए x = 4/3 का गुणनखंड देखते हैं। x + 1 = 0, x = -1। इस प्रकार हमें दो शून्यक प्राप्त होते हैं 4/3 और -1। तो हम लोग लिखेंगे अतः बहुपद x के शून्यक -4/3 तथा -1 है। अब शून्यकों के बीच संबंध निकालते हैं। तो शून्यकों का योग निकालते हैं। तो पहला शून्यक है 4/3, दूसरा शून्यक है -1। तो हल करते हैं तो 1/3 प्राप्त होता है। अब इसे सूत्र पे सजा लेते हैं तो -1 × -1/3 लिखते हैं। जांच करते हैं कि क्या -1 x का गुणांक है। तो हाँ, -1 x का गुणांक है। x² का गुणांक 3 है। तो हाँ, x² का गुणांक 3 है। इस प्रकार पहली शर्त पूर्ण हो जाती है। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो पहला शून्यक है 4/3, दूसरा शून्यक है -1। तो गुना करते हैं तो -4/3 प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि -4 अचर पद है। तो हाँ, -4 अचर पद है। x² का गुणांक 3 है। तो हाँ, x² का गुणांक 3 है। इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूर्ण होती है। इसी प्रकार आप लोग x² + 7x + 10, दूसरा प्रश्न x² - 3, तीसरा प्रश्न 2x² - 8x + 6, चौथा प्रश्न 4x² - 4x - 3, पांचवा प्रश्न 2x² + 5x - 12 को इस प्रकार आप लोग इन सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं और इनके उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जब द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल अल्फा और बीटा दिए हैं तो द्विघात बहुपद होगा x² - शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। इसे हम लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x = x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। पहला प्रश्न, शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। तो हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो सूत्र लिखेंगे x² - शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो हम लोग जानते हैं जब द्विघात बहुपद में शून्यकों का मान देते हैं तो वह द्विघात बहुपद शून्य हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 0। x² - 1/4x + -1 प्राप्त होता है। हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो हर का एलसीएम लेने पर हमें 4x² - x + -4 प्राप्त होता है। अब हम लोग 4 को बाईं तरफ गुना में कर देते हैं तो इस प्रकार 4x² - x - 4 प्राप्त होता है। बहुपद 4x² - x - 4। दूसरा प्रश्न है, शून्यकों का योग √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। तो हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद x² - शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग शून्यकों का योग √2 लिखते हैं और शून्यकों का गुणनफल 1/3 लिखते हैं। इस प्रकार x² - √2x + 1/3 प्राप्त होता है। अब हम लोग हर का एलसीएम ले लेते हैं तो 3 होता है और इस प्रकार हर का एलसीएम लेने पर 3x² - 3 √2x + 1/3 प्राप्त होता है। हम लोग 3 को बाईं तरफ ले जाते हैं तो 3 जो है बाईं तरफ जाने पर 0 हो जाता है।
और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो हम तो उत्तर लिखेंगे बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तीसरा प्रश्न, शून्यकों का योग शून्य दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो बहुपद x² माइनस शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। तो x² शून्यकों का योग है 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5। तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो हम लोग देखते हैं 0 में x से गुना करने पर 0 हो जाता है। तो x² माइनस 0 प्लस √5, तो 0 हट जाएगा। तो x² प्लस √5। तो हम लोग उत्तर लिखते हैं बहुपद x² प्लस √5। चौथा प्रश्न है, शून्यकों का योग 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया हुआ है। तो बहुपद लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योग की जगह 1 लिख देते हैं, शून्यकों के गुणनफल की जगह 1 लिख देते हैं। इस प्रकार x² माइनस 1x प्लस 1 प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो x² माइनस x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो उत्तर लिखेंगे बहुपद x² माइनस x प्लस 1। पांचवा प्रश्न, शून्यकों का योग -1/4 शून्यकों का गुणनफल प्लस 1/4 दिया हुआ है। तो हम लोग बहुपद लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योग की जगह पर -1/4 लिखते हैं, का गुणनफल की जगह पर 1/4 लिखते हैं। 2 बार माइनस है तो इसे हल कर लेते हैं। तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 आता है। हर का एलसीएम लेकर के हल करते हैं तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि बहुपद में शून्यकों का मान देने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए 4 को बाईं तरफ ले जाते हैं तो 4 0 हो जाता है। तो इस प्रकार बहुपद प्राप्त होता है 4x² प्लस x प्लस 1। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1। छठा प्रश्न, शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। x के लिए x² माइनस शून्यकों का योग गुने x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योग की जगह 4 लिखते हैं, शून्यकों के गुणनफल की जगह 1 लिखते हैं। इस प्रकार x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्राप्त होता है। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं तो x² माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो उत्तर लिखेंगे बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1। परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो एक पहला प्रश्न है, शून्यकों का योग 2 है और शून्यकों का गुणनफल -15। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं तो शून्यकों का योग -5 है और शून्यकों का गुणनफल 6 है। तीसरा प्रश्न, शून्यकों का योग 8 है और शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो इस प्रकार हम लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इसे हल कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।